नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिष आचार्य मोनिका अग्रवाल अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी बृहस्पति देव यानी कि देवताओं के गुरु के बारे में। बृहस्पति को महर्षि अंगिरा का पुत्र माना जाता है। यदि आप वेदों में रुचि रखते हैं तो आप ज़रूर जानते होंगे कि यह पुराणों में, वेदों में इनकी गिनती सप्तर्षियों में की जाती है। बृहस्पति की माता श्रद्धा कर्दम ऋषि की पुत्री थी। बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है। बृहस्पति और ग्रहों की अपेक्षा अधिक बलशाली, कोमल हृदय वाले, ज्ञान के प्रदाता और शुभ ग्रह हैं। धनु और मीन राशि के ये स्वामी हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल ग्रह इनके अच्छे मित्र हैं। और जो शनि, राहु और केतु हैं वो बृहस्पति को ना तो मित्र मानते हैं और ना ही किसी प्रकार की शत्रुता ही रखते हैं, तो वह बृहस्पति के लिए सम हैं। जो बुध और शुक्र हैं वह पक्की शत्रुता रखते हैं बृहस्पति से। इसका कारण यह है कि वो बृहस्पति की शक्ति को स्वीकार नहीं करते। तो बृहस्पति जन्म कुंडली में कारक माने जाते हैं धन के, पुत्र, संतान के और हमारे अंदर जो ज्ञान है उसके। अकेला अगर ये लगन में बैठ जाएं बृहस्पति तो जातक को लाखों दोषों को दूर कर देते हैं उसकी कुंडली के। और चंद्र और सूर्य की तरह ये हमेशा मार्गी नहीं होते, बल्कि समय समय पर ये वक्री भी हो जाते हैं, अस्त भी हो जाते हैं, मार्गी भी हो जाते हैं। और ये जन्म कुंडली में जिस घर में भी मौजूद रहते हैं वहाँ से 5वें, 7वें और 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। और इनकी दृष्टि अमृत के समान कही गई है। जहाँ भी ये देखते हैं तो बहुत ही अमृत की जैसे वर्षा होती है वैसे माना जाता है। जिस तरह सूर्य को आत्मा का और चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, तो मैंने आपको बताया कि इनको ज्ञान का कारक माना जाता है। तो जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छे घर में हों और किसी पाप ग्रह से की उन पर दृष्टि ना पड़ रही हो तो विद्या बुद्धि से संपन्न होता है जातक, सम्मानपूर्ण जीवन बिताने वाला बनता है और उसके पास धन, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपत्ति, संतान, न्याय, पुत्र, स्वर्ग तक का उसको सुख प्राप्त हो जाता है और आध्यात्मिक होता है वह जातक। जिस जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभ हो और शुभ घर में मौजूद हो तो उसे निश्चित रूप से एक राजा के समान सुखी जीवन मिलता है। तो अगर बृहस्पति की स्थिति खराब हो और दोषपूर्ण हो तो इन सब फलों में कमी आ जाती है। अब जन्म कुंडली में बृहस्पति के पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 9वां, 11वां और 12वां घर शुभ माने जाते हैं और तीसरा, छठा, 7वां, 8वां और 10वां घर अशुभ माना जाता है। तो आप अपनी कुंडली उठाकर देखिए कि आपके जो बृहस्पति हैं कहाँ विराजित हैं और आपको कैसा फल देने वाले हैं। वैसे तो 12 घरों में इनका फल अलग अलग होता है और उसके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे, पर यदि आप अपने बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं तो आप कांस्य धातु, दाल, चना दाल, गेहूँ, जौ, घी, पीत वस्त्र, मीठे रसीले पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। और इसको हल्दी, धनिया, प्याज, ऊन तथा मोम आदि का भी प्रतिनिधित्व प्राप्त है बृहस्पति देव को। तो यदि अशुभ प्रभाव होने के कारण आपके जीवन में कोई कमी आ रही हो तो आप बृहस्पति देव का बीज मंत्र कर सकते हैं। बीज मंत्र का जाप करने से यह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आप पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं, सोना धारण कर सकते हैं, कांस्य धातु का प्रयोग कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों से ये सब चीज़ें बृहस्पति देव की होती हैं। और हल्दी, धनिया ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने बृहस्पति को मजबूत कर सकते हैं। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।